1984 के बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब हजारों सिख लोगों को कत्ल कर दिया गया। Which must now be drained and refilled. The death toll during the siege was 45, mostly militants. The violence across the Punjab state since the surrender has claimed dozens of lives. ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, ये कहानी उन लाखों लोगों की है जिन्हें शिनाख्त करके मार दिया गया। 1984 में इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया गया। कहा तो ये जाता है कि कत्ल करने वाले 2 सिख पुलिस एहलकार ही थे। ये खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गई। गुस्सा गम लिए हिंदू सड़कों पर निकल आए और यहाँ से शुरू होती है असल कहानी की वजूहात। हुकूमत की तरफ से कोई फौरी कार्रवाई अमल में ना लाई गई। हालात ख़राब से ख़राब होते चले गए और वहीं से सिखों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, गोरखपुर और कई बड़े शहरों में सिखों पर हमले शुरू कर दिए गए। सिखों की बाकायदा शिनाख्त होने लगी, घरों से निकाला गया और बेदर्दी से मार दिया गया। घरों में आग लगा दी गई, दुकानें तोड़ दी गईं और कानून खामोश तमाशाई बना रहा। हर जगह नफरत का माहौल था। किसी सिख खानदान को समझ नहीं आ रही थी कि अपनी जान बचाएं तो बचाएं कैसे। दिल्ली के इलाके में बहुत सारे सिख खानदानों को इकट्ठा किया गया और जिंदा जला दिया गया। कुछ बच्चे तो आज भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी गवाही देते हैं कि हमारे सामने हमारे घर वालों को, हमारे माँ बाप को जिंदा जला दिया गया। गोल्डन टेम्पल में धोखे से सिख कम्युनिटी को घेर लिया गया और ये देखें, ये सबूत। और गोल्डन टेम्पल में जितने भी सिख खानदान गए थे सबको दहशतगर्द करार दे दिया गया और सबको वहीं पर मार डाला, जिन्हें नाम दिया गया खालिस्तानी कमांडो फोर्स। अगर वाकई इस सादे में इंदिरा गांधी को कत्ल करने में सिख कम्युनिटी का ताल्लुक था उन 2 अफराद का, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि सब सिख कम्युनिटी इसमें शामिल हो। और आज तक ये क्या इंसाफ हुआ, किसी ने इंसाफ मांगा? तो हमारे अगले व्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी अच्छी अच्छी वीडियो तारीख पर सच्ची वीडियो बनी हुई देखते रहें। So you can occupy it. ये मेरा इंडिया, I love my India, वतन मेरा इंडिया। Yeah. You can do this. वो देखिए वो पैटर्न